बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान का इम्तिहान शुरू हो चुका है। अब देखते हैं इमरान खान तक कौन किस दोस्त का रिश्तेदार और किसकी सिफारिश लाता है। अब पीटीआई के लोगों को अपने लोगों पर खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि देखना होगा कि वो टिकट हकदारों को देते हैं या यारियां दोस्तियां निभाते हैं। अगर नजरियाती वर्करों को पीछे करके इमरान खान को गलत रिपोर्ट दी गई तो बहुत नुकसान होगा। जो भी वारदाती इस वक्त चलाकियां करना चाह रहे हैं, इन पर नजर रखें और हकदारों का साथ दें। खासकर जो आजाद खड़ा हो, इसकी हौसला शिकनी करें और कोशिश करें सारे वो पीटीआई के हक में बैठे, किसी को आजाद खड़ा होने ना दें, क्योंकि सारे आजाद उम्मीदवार आसिफ जरदारी के हैं। कुछ सवालों के जवाब दें। क्या आप 80% वोट कास्ट कर सकेंगे अगर इलेक्शन होते हैं? और 80% वोट पड़ना बहुत जरूरी है। दोबारा सुनिए, 80% होना जरूरी है, ना 60 ना 70, 80 पड़ेगा तो इनकलाब आएगा। अपने ज़हनों में बिठा लें 80% वोट पड़ना चाहिए। तैयारी शुरू और खुफिया रखें, प्लानिंग करें कैसे मुमकिन है। क्या आप इन लोगों को खास कर हरा पाएंगे जिन्होंने गद्दारी की? क्या आप बगैर पैसा चलाए पीटीआई के हर खड़े होने वाले वर्कर को जिता पाएंगे? नून लीग ने पैसों की बोरियां खोल दी हैं, क्या आप इनको शिकस्त दे पाएंगे? अगर 91% मकबूलियत के बावजूद आपके वोटर ना निकले और ना निकाल सके तो गुलामी के लिए तैयार रहें, वो भी 2035 तक। अगर आप ईमान के कमजोर हैं तो मेरा मशवरा है कि आप मत टिकट लें। अगर आपको फैमिली जान से ज्यादा अजीज है तो मत टिकट लें। अगर आप इज्जतें, बेइज्जतियां, रसवाई, मार कटाई, जेल की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मत टिकट लें। अगर आप में लोटा बनना है तो मत टिकट लें। अगर आप हद से ज्यादा शरीफ हैं तो मत टिकट लें। अगर आप इलेक्शन तक वर्करों को खुद से पैसा लगाकर कंट्रोल नहीं कर सके, यानी ऑफिस खोलना, गाड़ियां बुक करना, खाना खिलाना, कुछ भी, तो आप टिकट मत लें। बरसगीर की सियासत इलेक्शन डे तक पैसा और शो ऑफ हाइप का नाम है। अगर आपके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे तो मत टिकट लें। अगर आपको इलाके के 20 से 30 हजार लोगों में मकबूलियत नहीं है, मत टिकट लें और हकदार को आगे लाएं। आप जमीन पर उतर रहे हैं जिसके हालात सोशल मीडिया से हमेशा मुख्तलिफ होते हैं। सिर्फ वर्कर होना ही जीत की गारंटी नहीं होता। आप बोल सकते हैं, आप डट सकते हैं, नजरिया हर चीज से आगे होना चाहिए। फैमिली इज्जतें सब बाद में। जैसे इमरान खान फैमिली इज्जतें धमकियों के बावजूद नहीं टूटा। आप कुछ अखराजात के साथ एक कॉल पर 200 बंदा इकट्ठा कर सकते हैं तो टिकट लें। अगर आप मीडिया फेस कर सकते हैं, जेल जा सकते हैं, डंडे खा सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बेशक टिकट लें या दूसरों के हक में बैठ जाएं। अगर पीटीआई ने 70% पेपर जमा करवाए तो मतलब 30% मुखालिफ को दे दिया। अगर पीटीआई ने 80% पेपर जमा कराए तो मतलब 20% मुखालिफ को दे दिया। अगर 90% जमा करवाए तो मुल्क 10% मुखालिफ को दे दिया। क्या पीटीआई ने इतनी सख्ती के बावजूद 100% पेपर जमा कराने में कामयाब हुई? अगर नहीं तो आप 3/3 कैसे लेंगे? बदकिस्मती पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की है। जब आप किसी का भी आईनी और कानूनी हक छीनने की कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद अवाम और कौमी अदारे आमने सामने हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी अदारे की अवाम इज्जत नहीं करेगी, जो कि तकरीबन पिछले 2 साल से हो रहा है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट ही चेक कर लें, पता चल जाएगा कि अवाम में कितनी मकबूलियत रह गई है। अवाम को लगता है कि ये काम करना मेरा आईनी और कानूनी हक है। कौमी इदारे मुझे इस हक से कैसे महरूम कर सकते हैं? और इदारे कहते हैं कि ये अवाम कौन होती है हमारा कहना ना मानने वाली, जबकि इसी अवाम के टैक्स के पैसों से इनका सारा निजाम चलता है। और अवाम कोई चोरी, डकैती, कत्ल या पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने की बातें नहीं कर रही, बल्कि जो लोग पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं उन्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। और दिखाना भी चाहिए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और ना ही अदारे इन्हें चोरी, डकैती या किसी ऐसे जुर्म की वजह से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठाने की वजह से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। जो जुर्म कभी अवाम ने किया ही नहीं, इन सब गैर कानूनी हरकतों और अवाम में नफरत और इस वक्त मुल्की हालात और खाना जंगी की जिम्मेदारी जाने अनजाने कुछ ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और बाकी तमाम अदारों और स्पेशली पुलिस पर आयद होती है। ये लोग दिन दहाड़े अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं और फिर तवक्का करते हैं कि लोग हमारा नाम भी ना लें, और नाम लेने पर गद्दारी, दहशतगर्दी और बगावत के पर्चे दे दिए जाते हैं। बल्कि कुछ लोगों का तो झूठा वकूआ बनाकर सच में इनकाउंटर कर दिया जाता है और मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज भी चलवा दी जाती है कि अदालत लेकर जा रहे थे कि रास्ते में इनके साथियों ने हमला किया और इनके साथियों की गोलियों से ही इनकी मौत हो गई। निकलवाएं अब तक के तमाम इनकाउंटर रिकॉर्ड और करें चेक, इसी से मिलती जुलती स्टोरियां निकलेंगी। बावजूद ऐसे बेशुमार जुल्म के फिर तवक्का करना कि अवाम हमारी इज्जत भी करे, ऐसी उम्मीदें तो अवाम से नमरूद, फरून और यजीद भी किया करते थे। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में ये तीनों ही मौजूद हैं और इस वक्त पाकिस्तान में सब काम हो रहे हैं जो मुर्दा, फरून और यजीद किया करते थे। आज देख लें, वो लोग भी सिर्फ निशाने इबरत के सिवा कुछ नहीं है। याद रखिएगा, ये सब कुछ पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखने के लिए किया जा रहा है। चंद लोगों की वजह से सारा मुल्क तबाही के दहाने पर आ खड़ा है। अल्लाह ताला इन्हें अपनी असल ड्यूटी करने की तौफीक दे। इन्होंने अवाम के जानो माल की हिफाजत की कस्में खाई थी, पर नई गाड़ियों और प्रमोशन के चक्कर में सब फरून बन गए, जानते हुए भी कि ये इनकी ड्यूटी नहीं, फिर भी ये लोग गैर कानूनी
काम कर रहे हैं और इनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे, ये अपना अवाम का और अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाने की बजाय तबाह कर रहे हैं, बल्कि अवाम में कभी ना ख़त्म होने वाली नफरत पैदा कर रहे हैं। ऐसे करप्ट निज़ाम की तब्दीली का दिन 8 फरवरी है।